नमस्ते। आज हम कक्षा 10 हिंदी स्पर्श के प्रथम जो प्रकरण है बड़े भाई साहब उनके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? उत्तर है कथानायक की रुचि कागज़ की तितलियां उठाना, फाटक पर सवार होकर आगे पीछे चलना, पतंग उड़ाना आदि खेलों में अधिक थी। प्रश्न नंबर 2 है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्यों पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल होता था, कहाँ थे? ईसवी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था। प्रश्न नंबर 3 है छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई थी? उत्तर है जब बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे और यदि मुझे तुम्हें पीटना पड़ा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। बड़े भाई का अपने लिए यह प्रेम देखकर उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई थी। चौथा प्रश्न है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया था? बड़े भाई साहब छोटे भाई से तो दूसरी बार पास होने पर छोटा भाई बड़े भाई की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ और कन कौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। प्रश्न है बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब के दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, किताबों के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया था? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय केवल पढ़ाई के विषय में सोचा। प्रातः 6 से रात 11 बजे तक का समय सभी विषयों की पढ़ाई के लिए रखा, परंतु खेल के मैदान पर जाते ही सब टाइम टेबल भूल जाता और अपने आप को खेल कूद में मशगूल कर लेता था। प्रश्न है बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को पढ़ाई को बारीकी से समझने की सलाह देते थे, भले ही इसमें कितना समय लग जाए, क्योंकि वह उसे जीवन भर याद रहेगा और उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। इससे भविष्य में कभी किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी? बड़े भाई साहब ने आते ही छोटे भाई को डांटना शुरू कर दिया। छोटे भाई के एक दर्जा पास करने से उसके घमंडी होने पर प्रतिक्रिया करने लगे। रावण के घमंड की तुलना छोटे भाई से करने लगे और कहा, जब इन लोगों का घमंड न रहा तो तुम क्या हो, कहने लगे थे। बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब ने बड़े होने की जिम्मेदारियों को अपने दिल दिमाग में अच्छे से उतार लिया था। वह अपने आप को अपने से छोटे के लिए मिसाल बनाना चाहते थे और एक आदर्श उदाहरण रखना चाहते थे, जिस कारण उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। छोटे भाई ने बड़े साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया था? तो छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा अपने शौक़ पूरा करने के लिए उठाया था। जो पढ़ाई वह बड़े भाई के डर से करता था, उस पर भी ध्यान देना बंद कर दिया था। उनकी सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाने लगा। कनकौवे उड़ाना,
कन्ने बांधना, माजा छोड़ना, पतंगबाजी सबको गुप्त रूप से अंजाम दिया जा रहा था। बड़े भाई की डांट फटकार अगर नहीं लगती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर नहीं मिलती तो छोटा भाई कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता, क्योंकि छोटे भाई का मन किताबों से अधिक खेल कूद में ही लगता था। वह 1 घंटे में ही किताबों से पीछा छुड़ाने का विचार मन में बना लेता था। भाई की डांट फटकार का डर ही उसकी सफलता का राज था। पाठ के आधार पर लेखक ने शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो पाठ में लेखक ने बड़े भाई की शिक्षा के तरीकों पर व्यंग्य किया है। जो व्यक्ति पूरे साल बारीकी से पढ़ाई करता हो और पढ़ाई की कठिनाइयों के बारे में अपने छोटे भाई को बताता हो, उसका 2 साल लगातार फेल हो जाना ही सबसे बड़ा व्यंग्य है। छोटे भाई द्वारा पूरे दिन में कम पढ़ाई करने के बावजूद कक्षा में अव्वल आना भी शिक्षा पर व्यंग्य का काम कर रहा है, जिससे मैं लेखक के विचार से सहमत हूँ। आप खुद से भी ये लिख सकते हैं। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो बड़े भाई साहब के अनुसार आदमी को जीवन की समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने और तजुर्बे से आती है। उनके अनुसार जिसकी उम्र जितनी ज़्यादा होगी उसे जीवन की समझ भी ज़्यादा होगी और तजुर्बा भी अधिक होगा। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो बड़े भाई साहब का स्वभाव एक आदर्श भाई की मिसाल देता है। अपनी इच्छाओं को केवल इसलिए दबा देते हैं कि अपने छोटे भाई को गलत राह पर चलते न देखें। बड़े भाई साहब जीवन की समझ पढ़ाई से ज़्यादा उम्र और तजुर्बा को देते थे। बड़े भाई साहब अपनी जिम्मेदारियों को अपनी उम्र से बड़े लोगों की भांति समझते थे और उन्हीं की तरह व्यवहार करते थे। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है। उनके अनुसार दुनिया की समझ किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि बड़ी उम्र और तजुर्बे से मिलती है। जो दुनिया को अच्छे से समझ सकता है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को अपने दादा की समझदारी का उदाहरण देते हैं, जो कम पढ़े लिखे थे। तो दोस्तों, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सभी प्रश्नों का समाधान रखा जाएगा।